नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपनी पार्टी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने सहारनपुर गए हुए थे। चुनावी बिगुल बजने के बाद पहली बार जनता के बीच रैली करने पहुंचे पीएम मोदी को लेकर लोगों में इस कदर क्रेज था कि सड़क किनारे दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा था, लोग जय श्री राम, मोदी मोदी, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तो वहीं पीएम मोदी भी अपने समर्थकों का प्यार देख खुद को नहीं रोक पाए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने हाथों में फूल मालाएं भी ली थी, मगर सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम मोदी कार से बाहर नहीं निकल सके। तो समर्थकों ने पीएम मोदी की कार पर ही मालाएं फेंक कर उनका स्वागत किया। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब स्वागत के लिए खड़े सफाई कर्मियों को देखकर पीएम मोदी ने अपना काफिला रोक दिया और उनका अभिवादन स्वीकार करके ही वो आगे बढ़े। आप भी देखिए जिला सहारनपुर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए किस कदर हुजूम उमड़ पड़ा था। सहारनपुर की जनता की ओर से मिले इस प्यार के बाद पीएम मोदी ने जैसे ही मंच संभाला, फिर तो क्या सपा, क्या कांग्रेस और क्या राष्ट्रीय लोकदल, पीएम मोदी ने सबको खूब धोया और सहारनपुर दंगे से लेकर मुजफ्फरनगर दंगे तक की पश्चिमी यूपी वालों को याद दिला दी। आपसे बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूंगा। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को भी दंगों के बहाने घेरने की भरपूर कोशिश की। आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं, आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं, वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में एक तरफ जहां पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहीं बगल में सहारनपुर में रैली कर रहे पीएम मोदी भी विरोधियों पर इसी तरह से धुआंधार प्रहार कर रहे थे। इस जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और सभी 7 सीटों के साथ ही 55 सीटों पर दूसरे चरण में
14 फरवरी के दिन वोट डाले जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के दौरान पीएम मोदी अभी ऐसी ही कई और रैलियां करेंगे और इस दौरान विपक्ष को मोदी के हमले झेलने पड़ेंगे। बहरहाल सहारनपुर में जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत हुआ है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस रैली में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए, अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी की तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, आपसे बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूंगा। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है। मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है।
और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। भाई और बहनों, हम विकास भी करते हैं, अपनी विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हैं। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनवाते हैं और करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भी निर्माण कराते हैं। ये हमारी ही सरकार है जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित किया है। यह हमारी ही सरकार है जिसने 47 के बंटवारे में मारे गए अपने भाई बहनों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। ये काम पहले की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज देश की जनता सबसे ज्यादा भरोसा भाजपा पर कर रही है। उत्तर प्रदेश भरोसा भाजपा पर कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भरोसा भाजपा पे कर रहा है, सहारनपुर का पूरा क्षेत्र भाजपा पे भरोसा कर रहा है।